उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के अध्यक्षता में जनपद एटा के कैप्टन फार्म हाउस पर महापंचायत की गई। महापंचायत आज शनिवार को की गई। वहां जिले भर के किसान हजारों की संख्या में मौजूद आपको राष्ट्रीय टिकैत जो हैं वो यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके द्वारा प्रदेश भर में महापंचायतें की जा रही हैं। महापंचायत का यह बताया है टिकैत द्वारा कि जो उद्देश्य है वो उनका ये उद्देश्य है कि जो दिल्ली में सरकार किसानों की मांगें पूरी नहीं कर रही है, सबसे ज़्यादा उन्होंने किसानों की लेकर ही यह हमारा संगठन कार्य कर रहा है। हालांकि उन्होंने महापंचायत में किसानों में जोश भरा और जोश भरने के दौरान उन्होंने किसानों से कहा कि सरकार जो जमीन पर आपकी पर अधिग्रहण कर रही है उसे आप अधिग्रहण न होने दें और जमीन बेचे ना, जहां क्योंकि सरकार चाहती है कि आपके जो हाईवे निकालेगी तमाम ऐसे रेटों पर उन्हें बात की। सरिया सीमेंट आज पे बताया उन्होंने कि सरिया सीमेंट को सरकार अपने भाव के हिसाब से बेचना चाहती है, लेकिन किसान की फसल को सरकार रेट नहीं ले रही है, क्योंकि उनका कहना था कि हमारी मांग है कि जो एमएसपी के लिए किसान लड़ रहे हैं वह एक किसान हितों का कार्य है, क्योंकि किसानों को फसल का सही समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे लेकर आंदोलन जारी है। अभी फिलहाल में टिकैत द्वारा यह भी कहा गया, संबोधन में जनता को संबोधित कर रहे थे, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि वहां हजारों की संख्या में किसान एटा मौजूद हैं। ये आप तस्वीर वहां से मिली देख सकते हैं कि यह उस प्रांगण की तस्वीरें हैं और यहाँ राकेश टिकैत भी ये लोगों को संबोधन कर रहे हैं और अन्य किसान नेता भी यहाँ मंच पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने बताया है संबोधन में जनता किसानों को कहा है कि किसान अगर देख लें कि उनका जो दूध है तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सरकार ने कितना महंगा कर दिया है, लेकिन किसानों की चीज़ को सरकार कम रेटों पर खरीद रही है। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा भी यह बताया गया था जाधव द्वारा कि भारत की संस्कृति क्या है, संस्कृति पर भी उन्होंने कहा कि संस्कृति भारत की वो है उसे कहा जाता है। मैं भी आपको बता देता हूं कि जो राष्ट्रीय महासचिव थे जाधव, उनके द्वारा ये किसानों को बताया गया कि भारत की संस्कृति आखिर है क्या। उनके मायने में संस्कृति बताया जाता है कि संस्कृति वो है कि जो अपनी थाली में रखा हो दूसरी की थाली जो सामने भूखा हो उसे दे दिया जाए, उसे भारत की संस्कृति कहते, ना कि आज केंद्र सरकार में बैठी सरकार दूसरे की थाली का खाना भी छीन रही है। सरकार ने क्या कहा किया किसानों के लिए किया है, इस बारे पर भी बोले। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा कहाँ सरकार के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनके बच्चे वीआईपी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और लेकिन किसानों को दे दिया है एमडीएम, जिससे उन्होंने एक कटोरा के कहने की ताबीज भी केंद्र सरकार पर तंज कस दिया कि कटोरा हाथ में पकड़ा दिया है लोगों को, जिस पर भी किसान और आज का जो जवान है वो खुश है। किसानों में जोश भरते हुए टिकैत ने यह भी बताया है कि जो किसान कब दिल्ली में आंदोलन करना पड़े, फिलहाल वहाँ किसानों का अभी भी बताया उन्होंने कि जो किसान हैं वहाँ आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन इस सरकार को आप देखते रहना, इस पर नज़र रखना, इसलिए ही महापंचायतें जगह जगह की जा रही हैं, क्योंकि उस किसान को अगर उस किसान की वहाँ पर दम भी चली जाती है तो यह सरकार उनकी बॉडी भी नहीं देगी, क्योंकि सरकार चाहती है किसानों का शोषण करना। किसानों के शोषण को लेकर बार बार राकेश टिकैत द्वारा यह जागरूक किया गया कि संगठन संगठन पर भी जोर दिया उन्होंने, संगठन को जितना हो मजबूत किया जाए और संगठन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए, जिससे सरकार कोई भी हो। उनका यह भी कहना था कि जब संगठन हमारा मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ जो बाबा टिकैत थे उनके द्वारा जो संगठन चला जा रहा है वह हमेशा पार्टी अराजनीतिक पार्टी बनाकर कार्य कर रही है, संगठन जो कर रहा है, लेकिन उनके द्वारा किसानों के लिए कार्य किया गया। उसी कड़ी को लेकर हम भी किसानों के हित में जगह जगह यह महापंचायत देकर किसानों को बता रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में क्या, उसकी तो कड़ी में आपको आगे चलकर इसी खबर में दिखाऊंगा कि क्योंकि वह कह गए हैं कि आंदोलन का क्या है, और ऐसे शब्द कह गए हैं जिससे आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सरकार पर सीधा सीधा तंजा। सरकार को बताया 70 साल में प्रदेश में सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसानों के हित में किसी भी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। आज किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, हक मांग रहे हैं, तो सरकार भी इस पर तमाम
आरोप प्रत्यारोप लगाने से दूर नहीं है। कृषि मंत्री को बताया, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर द्वारा बार बार किसानों से कहा जा रहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन टिकैत ने यह साफ कर दिया है जिले एटा में आकर कि अभी तक कृषि मंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह सरकार जो है, उन्होंने बताया है कि सरकार यह न भाजपा की है, न सपा की है, न कांग्रेस की है, एक पूंजीपतियों की सरकार है। यह सरकार पूंजीपति है, यह खुद पूंजीपति बनना चाहती है। ऐसे संबोधन में किसानों का जोश भरा चौधरी टिकैत ने और एटा में यह भी किसानों से कहा है कि कब और किस समय दिल्ली में आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको एकदम तैयार रहना है। और इससे लेकर ही जगह जगह पूरे प्रदेश में, यूपी में क्या भारत भर में उनकी महापंचायतें जगह जगह हो रही हैं। महापंचायतों में हजारों की संख्या में किसान भी उमड़ रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा उत्तर प्रदेश के आज एटा जनपद एटा में देखने को मिला है, जहां कैप्टन कृषि फार्म हाउस में काफ़ी संख्या में लोग जुटे और वहां राकेश टिकैत के संबोधन को सुना। और राकेश टिकैत ने वही किया, क्योंकि किसानों के हित में पूरा संबोधन किया। और संबोधन में साफ साफ उन्होंने कहा है कि सरकार बिल्कुल किसान के विरोधी कार्य कर रही है, जिसलिए हर किसान को अपनी ज़मीन नहीं बेचनी होगी। अगर किसान चाहते हैं तो ना कोई हाईवे निकलेगा, क्योंकि वो ज़मीन नहीं बेचें। और सरकार जमीन बेचने के बाद किसान को रोड पर लाना चाहती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जमीन नहीं रहेगी तो उसके मजदूर बन जाएंगे आप। तो इस मजदूरी से दूर रहिए और अपनी जमीन को बचाए रखिए और अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलाते रहिए साथ साथ, जिससे कि समय समय पर सरकार का विरोध कर सके और सरकार के बीच में बैठकर सरकार पर अपनी बात कहलवा सके। मैंने आपको सारी तस्वीर जनपद एटा से मिली दिखाई। राकेश टिकैत द्वारा संबोधन किया गया और तमाम किसानों के बीच में कहा गया, लेकिन मेरे साथ मैं राकेश टिकैत से वार्ता भी करूंगा और ये दिखाऊंगा आपको आगे चलकर कि राकेश टिकैत ने आपके संबोधन में जो बयान में मीडिया को दिए बयान में क्या कहा है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी, एटा। भी अपनी चाल चलती है ना, वो किसान संगठनों को तोड़ने का काम कर रही है। ठीक है जी, हम अपने संगठनों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बता गया कृषि मंत्री जी हैं वो किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आपसे बात आपको कहीं मिले तो बताना, हम सब बात करना चाहते हैं, कोई बात नहीं करना। टिकैत जी, अंतिम सवाल है, आपके सारे संगठन और सारे विपक्षी पार्टियां उनको झूठ बोलती हैं बीजेपी को, लेकिन इस झूठ के बाद भी ये बहुमत में क्यों आ जाते हैं? आपने इलेक्शन की कवरेज करी, यहाँ पे जिला पंचायत का इलेक्शन कैसे हुआ, वहाँ पे अभी सहकारी समिति के इलेक्शन कैसे हुए, विधानसभा के इलेक्शन कैसे हुए, हारे हुए कैंडिडेट को जीत के कागज दिए, ऐसे हुआ। पता नहीं आपको कैसे? आप करो सर एक बार। देश में लोकतंत्र नहीं है, अब दो चीज का बैंड रहता है। अच्छा, ये बता दीजिएगा जो आपकी जो पूरे यूपी में जो आपकी पंचायत चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि क्या पता कब आंदोलन शुरू करना पड़ जाए, तैयार रहो। जैसे आपका पहले पिछली वर्ष हुआ था आंदोलन, भाई क्या पता कहाँ छिड़ जा, लड़ाई का राड का छाछ का क्या बना लेकर भी संसद में हंगामा हुआ था। ये लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं और इधर किसान भी आंदोलन में लगे। सरकार क्यों नहीं आ पा रही है? जब अभी नहीं आएगी। देखो, सरकार अगर सरकार पार्टी की होती तो बिल्कुल बात करती। सरकार पे एक पूंजीवाद का एक गैंग है पूंजीपतियों का, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी पर कब्जा करा, उसका अपहरण करा, उसके माध्यम से इस देश पर कब्जा कर लिया उन्होंने। वो दिखाई दे देंगे, लेकिन कब्जा पूंजीपतियों का है।